आज मीठे बाबा हमें मुरली में बहुत सारी प्रेरणाएं दे रहे हैं। सबसे पहले हम बाबा के इस पॉइंट को लेंगे कि बाबा हमें सब चित्रों का सार समझाते हैं, है ना। चित्र और चरित्र, जब हम चित्रों का सार समझ लेते हैं तो हमारा चरित्र निर्माण होता है। चित्र देखने से ज़्यादा लाभ नहीं होता, लेकिन चित्रों के अंदर जो सार समाया हुआ है, जिसको कई बार हम कहते हैं सिंबॉलिज्म, है ना। ये चित्र क्या बताना चाह रहे हैं, चित्र क्या कहना चाह रहा है, इसके पीछे छुपा राज, इसका तंत्र, इसका अर्थ क्या है, वो कई बार समझ नहीं पाते। और क्योंकि समझ नहीं पाते तो चित्र मात्र एक चित्र बनकर रह जाता है। लेकिन जब उसके पीछे का सार समझते हैं तो फिर वो चित्र चरित्र निर्माण करता है, क्योंकि जान पाते हैं कि ये तो मेरा ही चित्र है और इसमें जो चीज़ें दिखाई हैं, जो निशानियाँ दिखाई हैं, उसे मुझे धारण करना है ना। कोई चित्र नहीं बनाना है। तो बाबा हमें चित्रों का सार समझाते हैं। जैसे कि आप देखो कि हम कब से विष्णु का चित्र देखते आए, है ना। विष्णु जी का चित्र जिसमें चार अलंकार 4 हाथों में दिखाए जाते हैं। शंख भी है, तो चक्र भी है, तो गदा भी है, तो पद्म भी है। लेकिन कभी ये नहीं समझा था कि ये हाथों के अलंकार नहीं है, ये तो आत्मा की धारणा की चीज़ें हैं, है ना। कि शंख माना वाणी की धारणा, चक्र माना मनसा की धारणा, और कमल पुष्प माना कर्मों की धारणा। तो बाबा हमें समझाते हैं कि मनसा कैसी हो, तो मनसा में सिर्फ स्वदर्शन चक्र फिरे। मैं कौन हूँ, मेरे गुण क्या है, मेरा पिता कौन है, मेरा घर कहाँ है, मेरा लक्ष्य क्या है। अगर स्वदर्शन नहीं होता तो परदर्शन होता है, और जहाँ परदर्शन होता है, पर चिंतन होता है, वहाँ पर क्या होता, स्थिति नीचे गिरती है। और जैसे ही स्वदर्शन, मैं कौन हूँ, आप कभी भी देखना मन में उलझन आती है, कोई उल्टे विचार चलते हैं, क्यों? क्योंकि पर दर्शन, पर चिंतन कर रहे हैं, अन्य के विषय में सोच रहे हैं, परिस्थिति के विषय में सोच रहे हैं, व्यक्ति के विषय में सोच रहे हैं। पर जैसे ही उससे हटकर मनसा में ये लाया कि मैं कौन हूँ, वो तो चलो कैसा भी है, पर तुम कौन हो, है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो माँ क्या कहती है, तुम बड़े हो, वो छोटा है, छोड़ दो ना उसको, वो कुछ भी कर रहा है, तुम बड़े हो। तो जैसे ही सुनते मैं बड़ा हूं तो क्या हो जाता है ना, एकदम सेकंड में बात बदल जाती। इतना रीस में आ रहे थे, इतनी बातें कर रहे थे, इतना कंप्लेंट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बुद्धि में आ जाता मैं बड़ा हूं, तो फिर वो छोटा, तो उसकी बातें भी छोटी हो जाती। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि मनसा में सदा मैं कौन हूँ, मेरी शक्तियाँ क्या है, मैं किसकी संतान हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा स्वमान क्या है, बस यही बुद्धि में चला। तो बाबा ने हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाया। हमने तो समझा था कि ये एक चक्र है जो विष्णु जी हाथ में घुमाते हैं,
पर हमें बाबा ने समझाया ये तो बुद्धि में चलाने का चक्र है। मनसा के संकल्पों विकल्पों पर जीत पाने के लिए ये चक्र मिला है। तो बाबा ने हमें चित्र का सार समझाया। बाबा ने कहा शंख बजाते हैं ना, फूंकते हैं शंख, तो शंख को मुख से बजाया जाता है, तो शंख वाणी का प्रतीक है। तो बाबा ने हमें बताया कि वाणी कैसी हो, तो वाणी कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और ज्ञान सम्मत बोलो, सोच समझ कर बोलो, पहले करो फिर बोलो। तो ये सारी बातें बाबा ने हमें वाणी के विषय में समझाई। और वाणी की एक धारणा से बाबा कहते बोल जो है ना, आप देखो आज बोल के लिए कैसे कैसे शब्द यूज करते हैं, वाहियात बोल, व्यर्थ बोल, है ना, विस्तार के बोल, लेकिन वही बोल ही तो है जिनको महावाक्य भी कहा जाता है, वही बोल ही तो है जिन्हें वरदान भी कहा जाता है। तो बाबा कहते वाणी में जब ताकत भरती है तो एक एक बोल हमारा, मीठा बोल, मधुर बोल, ज्ञान सम्मत बोल, एक एक बोल भाग्य द्वार खोल देता है ना। कई बार आप देखना किसी से आप कई वर्षों पहले मिले, कई वर्षों के बाद वो आपको मिले, आपने उनको ज्ञान की कोई बात सुनाई थी, तो वो आपको कहेंगे कि कई वर्षों पहले आपने ये बात सुनाई थी ना, उस बात से, है ना, मेरे जीवन में बहुत लाभ हुआ। तो सोचो एक बोल जो आप तो बोल कर भूल भी गए, लेकिन उस बोल ने किसी की तकदीर बना दी, है ना। और ज्ञान सम्मत बोल, ज्ञान तो रत्न है ना, मुख से रत्नों का दान करना बाबा ने हमें सिखाया। तो और जब हम चित्र देखते थे कि शंख है हाथ में, तो हमें थोड़ी समझ में आता था कि ये शंख इतनी बड़ी चीज है। बाबा ने हमें शंख ध्वनि करना सिखाया। फिर बाबा हमें कहते कि कमल पुष्प कर्मों में न्यारे प्यारे रहना, कर्म किया पर बाप के प्यारे सर्व से न्यारे होकर किया, लगाव में, झुकाव में, प्रभाव में कर्म नहीं किया, कर्म करते कामना नहीं रखी, लिपायमान नहीं हुए, है ना, आकर्षण विकर्षण के जाल में नहीं फंसे, कर्म बंधन नहीं बनाया। तो उसके निशानी क्या है, कर्म क्षेत्र में रहते ऐसे कर्म करो जो कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे, है ना। हर कर्म क्यों कर रहे हैं आत्माओं के प्रति, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं, बाबा के लिए कर रहे हैं, बाबा की मत पर्च कर रहे हैं, हमारा डायरेक्ट लेना देना किसी से नहीं है। तो उसकी निशानी है कमल पुष्प। और आप सोचो कमल आसनधारी, कमल हस्त, हाथों में कमल दिखाते हैं, लेकिन पता ही नहीं था कि ये तो कर्मों की धारणा है, कि कर्म योगी जीवन का ये प्रतीक है। कर्म योगी कमल पुष्प आसनधारी होता है। फिर बाबा कहते गदा, गदा कैसे, कितने सुंदर चित्र में दिखाते हैं कि गदा है पर गदा झुकी हुई है। तो गदा शक्ति का प्रतीक है। हमारे अंदर शक्ति भी है पर नम्रता भी है ना। हमारे अंदर जो करना चाहे वो करने की शक्ति है, जो ना करना चाहे वो ना करने की भी शक्ति है ना। कई कहते हैं हमारे पास करना तो चाहते हैं पर शक्ति नहीं है। कोई कहता है नहीं करना चाहते पर हो जाता है, ना नहीं किया जाता। दूसरों को ना नहीं कर पा रहे, अपने मन को ना नहीं कर पा रहे, है ना। तो बाबा कहते नहीं, जो करना चाहे वो कर सके, जो ना करना चाहे वो ना करे, दोनों के लिए शक्ति चाहिए, है ना। कई ऐसे कहते हैं जो करना चाहते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन किसी से ना नहीं कह सकते, हम ना नहीं बोल पाते। अरे ना नहीं बोलोगे तो नास्तिक बन जाओगे, ना तो बोलना पड़ेगा ना। जो बात श्रीमत प्रमाण नहीं है उसको ना कहना तो आना चाहिए, ना कहना नहीं आता।
ज्ञान मार्ग में, है ना, ना कहना एक बहुत बड़ी क्वालिटी, लेकिन ना ऐसे कहो जो झुकी हुई गधा की तरह, किसी को दुख ना हो, किसी को हर्ट ना हो, बड़ी युक्ति से सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, है ना। तो बाबा कहते इस प्रकार से हम परहेज भी कर पाए, हम श्रीमत पर चल भी पाए, उसकी निशानी है गधा। तो बाबा हमें हर चीज का सार समझाते, चित्रों के पीछे जो रहस्य है वो समझाते, है ना। अभी एक भाई थे तो कहते कि भगवान ने तो रथ पर सवार होकर गीता ज्ञान सुनाया, तो जब उनको समझाया कि ये जो रथ है ये तो शरीर का प्रतीक है, जब शरीर छूट जाता है तो क्या कहते हैं, अर्थी, माना वो रथ जिसका रथी चला गया, तो ये रथ क्या है, शरीर है। और ब्रह्मा बाप के शरीर में, रथ में निराकार बाप प्रवेश कर मुख से गीता का ज्ञान देते हैं। इसीलिए एक रथ पर दो सवार दिखाए, लेकिन दो देहधारी नहीं, दो आत्माओं की बात है। तो उस भाई के नैनों से जैसे आंसू बह गए और कहते कि मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि भगवान इस प्रकार से ज्ञान सुनाने आते, है ना। और युद्ध स्थल जो है ऐसे दिखाया जैसे शायद ऐसे स्थूल में कोई हथियारों की युद्ध चल रही है, लेकिन वास्तव में कुरुक्षेत्र क्या है, ये कर्म क्षेत्र, जहां आप देखो आज चारों तरफ क्या चल रही है, सच में स्थूल में युद्ध चल रही है और हम बीच में बैठकर गीता का ज्ञान सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि हर चित्र का सार समझाता हूँ। मैं बचपन से, मुझे वो चित्र बहुत अच्छा लगता था, 5 घोड़ों का रथ है और फिर है ना उसमें सवार गीता का संवाद हो रहा है, भगवान और अर्जुन संवाद कर रहे हैं, मुझे वो चित्र बहुत अच्छा लगता था। और जब उसका अर्थ समझा तो बहुत खुशी हुई कि वो गीता का ज्ञान मैं आज सुन रही हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से बाबा हमें सब चित्रों का सार समझाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि कोई शरीर की बात नहीं है कि विराट रूप में कोई शरीर शूद्र है, शरीर में पैर शूद्र है, मुख देवता है, ऐसा नहीं। बाबा कहते वही देवता क्षत्रिय बनते, वैश्य बनते, शूद्र बनते, फिर बाबा आकर बताते हैं कि ब्राह्मण बन देवता बनते, है ना। चित्र में ब्राह्मण को गायब कर दिया, शिव बाबा को गायब कर दिया। तो बाबा हमें हर चित्र का सार समझाते हैं, और जब सार समझते हैं तो सारयुक्त बनते हैं। नहीं तो क्या, चित्र देखते भी धारणा में कुछ नहीं आता था। बाबा हमें कहावतों का भी सार समझाते हैं। आज बाबा ने कितना सुंदर समझाया, है ना। शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर, है ना। तो शिव बाबा कैसे भंडारा भरपूर करते, भरपूर भंडारा कब होता, सतयुग में। और काल कंटक दूर माना वहां कोई दुख नहीं प्रवेश कर सकता, वहां कोई अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। तो बाबा कहते ये बात बाबा समझाते हैं कि शिव बाबा कैसे संगम युग पर आकर हमारे भंडारे भरपूर करते, काल कंटक दूर करते प्रैक्टिकल में, है ना। और जब सार समझते हैं तो कितनी खुशी होती, चित्र देखने से खुशी होती थी, तो सोचो चित्रों का सार समझने से कितनी खुशी हुई। तो बाबा आकर हर चित्र का, गीत का, कहावतों का, कहानियों का, सबका अर्थ कर समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं तुम डबल अहिंसक सेना हो, है ना। सोचो सेना भी है और लड़ते भी नहीं है है ना। और कितनी बढ़िया चीज बाबा हमें सिखाते हैं कि लड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं, है ना। लड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं, किसी से जीतने के लिए तुम्हें लड़ना नहीं है, किसी से जीतने के लिए तुम्हें उससे ऊंचा उठ जाना है ना। किसी को हराने के लिए तुम्हें उसके साथ युद्ध नहीं करनी होती,
अगर अपनी स्थिति को ऊंचा कर दोगे तो आप ही नीचे हो जाएंगे, है ना। जैसे दुनिया में कितनी अच्छी एक चीज सिखाते हैं, जो एक लकीर खींची छोटी सी, फिर कहा इसको छोटा कर दो, तो छोटा करने के लिए उसको मिटाना नहीं पड़ेगा, है ना, उसको तो छेड़ना भी नहीं है, उसके सामने बड़ी लकीर बना दो तो वो वैसे ही छोटी हो जाएगी। तो बाबा हमें कहते कि बाबा हमें ये विधि सिखाते हैं कि जब हम आत्माएं बाबा को याद करती हैं, जब हम आत्माएं श्रीमत पर चलती हैं, तो फिर हम आत्माओं की स्थिति कैसे हो जाती, हम आत्माओं की स्थिति अन्यों से ऊंची हो जाते। और जब हम ऊंचे हो जाते तो नेचुरल है कि जो लो फ्रीक्वेंसी पे है, जो नीचे है, चाहे प्रकृति है चाहे कोई भी है, वो हमारे को सहयोग जरूर देंगे, क्योंकि जो ऊंचा है वो सहयोग और स्नेह खींचता है। तो बाबा हमें कहते तुम्हें विश्व का मालिक बनने के लिए ना कोई काम की हिंसा चाहिए, ना क्रोध की हिंसा, है ना। आज मनुष्य क्या है, हिंसा से किसी को दास बनाना चाहता है ना। वायलेंस, कंट्रोल के लिए वायलेंस का प्रयोग होता है, लेकिन बाबा कहते तुम्हें किसी को भी कंट्रोल करने के लिए कोई वायलेंस नहीं चाहिए। तुम्हें किसी को भी कंट्रोल करने के लिए ना उसे काम की हिंसा का शिकार बनाना है, ना क्रोध की, है ना। आप देखो दुनिया में जितना भी कंट्रोल है वो सिर्फ हिंसा के द्वारा है ना। लेकिन बाबा कहते हिंसा से कभी विश्व का मालिक नहीं बन सकते। डरा कर, हिंसा कर कर किसी को सदा के लिए अपना नहीं बना सकते। जब तक, है ना, जब तक वो आत्मा कुछ काल के लिए किसी को भी दबा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं हिंसा से। आप देखना दुनिया में भी, है ना, जो कंट्रोल है, आज युगल एक दूसरे को कंट्रोल कैसे करते, हिंसा से, काम की हिंसा से, है ना। वैसे हिंसा का स्वरूप कितना अलग अलग होता है। काम की हिंसा से भी कंट्रोल किया जाता है, क्रोध की हिंसा से भी कंट्रोल किया जाता है ना। डर लगता है, डर क्रिएट किया जाता है ना, या आकर्षण, या, है ना, काम विकार से वो कंट्रोल जनरेट किया जाता है। तो बाबा कहते कि हमें किसी पर भी कोई हिंसा करने की आवश्यकता नहीं, ना विकारों की, ना कोई क्रोध की, लड़ने झगड़ने की। हम बच्चे तो श्रीमत पर चलकर अपने आप को इतना ऊंचा बनाते हैं, अपनी अवस्था को इतना एलिवेट करते हैं कि प्रकृति और सर्व आत्माएं आप ही हमारी स्नेही सहयोगी हो जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं तुम डबल अहिंसक सेना हो। हाँ, हम सेना तो है, कईयों का बहुत कंट्रोल भी है, लेकिन क्या हिंसक कंट्रोल है या अहिंसक, वो देखो है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कंट्रोल है ना, ब्राह्मण जीवन में भले चल रहे हैं, है ना, बच्चे बात मान रहे हैं, परिवार में लौकिक में सब हमारे हिसाब से चलते हैं, लेकिन क्यों चलते हैं, क्या हिंसा से कंट्रोल चल रहा है या डबल अहिंसक होकर। अगर हम पवित्र हैं, शांत हैं, तो भी क्या सबका हमारे प्रति रिगार्ड है, स्नेह है, सम्मान है। पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, शुद्ध स्नेह की शक्ति से चलाते हैं सबको, या किस शक्ति से चलाते हैं। क्योंकि देखो दुनिया में भी कंट्रोल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन किस बात से कंट्रोल कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हिंसक कंट्रोल है तो थोड़े दिन चलेगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, है ना। मुझे कई बार आकर कोई पूछते हैं कि फला मेरा कॉम्पिटिटर है तो उससे कैसे जीतें। तो हम कहते हैं आप ऐसे योगी बनो कि वो आपका कॉम्पिटिटर ही ना रहे
है ना, आपका कंपटीशन किससे है? आपका तो कंपटीशन है ना स्वर्ग का मालिक बनने का कंपटीशन है ना। आपको इस कंपटीशन का हिस्सा ही नहीं बनना है। जब आपके अंदर ये आ जाएगा कि यहाँ तो मैं सिर्फ दाता हूँ, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ तो मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, तो वो भी जो आत्मा है उसकी भी वृत्ति आपके लिए बदल जाएगी। लेकिन अगर आप उसके साथ है ना टकराते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो जीतना बहुत मुश्किल है। पूरी जीवन आप विचार करो, सास बहू से जीत रही है, बहू सास से जीत रही है ना, ऑफिस में किसी से जीत रहे हैं, कोई किसी से जीत रहा है, इसी में ही चली जाती है सारी जीवन। और बाबा कहते हैं तुम्हें अब क्या करना है, श्रीमत पर चलना है, योगी बनना है। और जितना बाबा की याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो ये छोटी छोटी जीत तो तुम्हारे लिए और मैटर ही नहीं करेगी। तुम्हारी वहाँ हार और जीत है ही नहीं। तुम्हें समझ आ गया है कि मुझे तो सिर्फ माया पर जीतना है, मुझे तो सिर्फ श्रीमत पर चल विश्व का मालिक बनना है ना, मुझे किसी का मालिक नहीं बनना, मुझे तो विश्व का मालिक बनना है ना। मेरा यहाँ कुछ नहीं है, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं। तो बाबा हमें कहते कि है ना, पक्का ना इसी खेल में है कि उस खेल में खेल रहे हैं देखो कौन सा खेल खेल रहे हैं, है ना। छोटा हद का खेल खेलना है कि बेहद का खेल खेलना है। बेहद का खेल खेलना है तो हद की बातों को छोड़ दो। लड़ना झगड़ना हार जीत डजंट मैटर। कोई हद में हार भी गया, जीत भी गया, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। किसी ने प्रमोशन ले ली, किसी ने कुछ ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है कि मुझे काम क्रोध की हिंसा से बचकर, मुझे विकारों की हिंसा से बचकर, लड़ झगड़ने में ना पड़कर, मुझे अपना हर सेकंड हर समय श्रीमत पर चलकर राज्य भाग्य जीतना है ना। कई बार होता है मनुष्य छोटी छोटी लड़ाइयों में फंस जाता है और जो बड़ी चीज़ है वो हाथ से निकल जाती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ सबसे बड़ी प्राप्ति किसको मिलेगी, जो डबल अहिंसक बनेगा, है ना। और छोटी छोटी बातों में फंसने वाले वो विश्व की राजाई से हाथ धो बैठेंगे, है ना। कोई कहता है ये मुझे चाहिए, ये आप ले लो, दे दो उसको, है ना, आप रखो है ना, आप विश्व की राजाई लो। हमें किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, हमें कहीं विकार में नहीं जाना। कोई कहता है विकार में नहीं जाएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको जो करना है करने दो, उसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपका तब बिगड़ेगा जब विश्व की राजाई हाथ से चली जाएगी। तो बाबा कहते किसी बात में डरना नहीं, किसी बात में लालच नहीं रखना, किसी बात में भयभीत नहीं होना। हमें डबल अहिंसक होकर एक बाप की याद और श्रीमत के बल से विश्व की राजाई लेनी है। और बाबा हमें कहते हैं कि हमारा एक एक श्रीमत पर चला हुआ कदम हमारा अपना भी भाग्य बनाता है और राजधानी की स्थापना भी करता है। क्या हम समझ पाते हैं इस बात को कि एक एक कदम, है ना, आप अमृत वेला उठ रहे हैं, देखने में क्या है, छोटी सी बात है, 45 मिनट योग में बैठे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप समझते हो उसका इफेक्ट क्या है। उससे हम विश्व के मालिक बनते हैं और दैवी राज्य की स्थापना होती। इसलिए बाबा कहते श्रीमत के किसी भी कदम को साधारण नहीं समझना, है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि आप लोग क्या ऐसा करते हैं जो विश्व के मालिक बनते हैं। तो मैंने कहा हम कुछ नहीं करते, हम वही करते हैं जो आप करते हैं, है ना। हम भी वही बर्तन धोते हैं, हम भी वही सफाइयाँ करते हैं, हम भी भोजन बनाते हैं, हम भी, है ना, बातचीत करते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, लेकिन हम श्रीमत पर आते। हमें बाबा ने जैसा कहा वैसे करते, बाबा की याद में करते, बाबा के लिए करते, विश्व कल्याण की भावना से करते। इसीलिए हमारा एक का पदम गुणा जमा होता है ना। कितनी बड़ी बात है, श्रीमत पर
देखो वैसे तो मनुष्य कितने बर्तन धोता है, लेकिन श्रीमत पर यज्ञ सेवा की तो एक एक बर्तन का है ना वहां महल मिलेंगे। एक एक कणे का वहां कितना एवजा मिलेगा। तो बाबा कहते हैं ना, मुझे एक बहन कहती थी, कन्या कहती घर में रह के भी तो सेवा होती है। मैंने कहा नहीं, घर में तो आप बर्तन धोएंगे, यहाँ आप तकदीर बनाएंगे। घर में तो आप भिखारी गृहस्थ है ना, भिखारी गृहस्थ में अकेली कन्या ज्ञान में चलती। मैंने कहा घर में तो आप हाथ घिसाएंगे और यहाँ तकदीर बनाएंगे, बहुत अंतर है ना। तो बाबा हमें कहते हैं, इसीलिए ये जो बात है ना, श्रीमत पर कुछ करना और मनमत पर करना। देखो बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, मुझे याद है, दुनिया में पवित्र रहने वाले भी हैं, ब्रह्मचर्य में रहते, लेकिन ब्रह्मचर्य में रहने से भी विश्व की राजाई नहीं मिले, क्योंकि वो श्रीमत पर पवित्र नहीं रहता है ना। और एक ब्राह्मण, उसको याद है मुझे बाबा ने कहा है तो मैं पवित्र रहता हूँ, भले स्ट्रगल करता रहता है, आधी जीवन उसकी स्ट्रगल में बीतती है। कोई पवित्र भी एकदम से नहीं होता, लेकिन उसको उसका एवजा मिलेगा। जो भी कुछ हम श्रीमत पर करते हैं ना, उसका एवजा मिलता है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं बस श्रीमत पर करो, है ना। क्यों उठे, क्यों, क्या खाए, क्या किया, सब कुछ बाबा ने जो कहा उस हिसाब से किया, है ना। सेवा की तो क्यों की, है ना। कुछ भी सफल किया, क्यों किया, बाबा के कार्य के लिए किया, तो श्रीमत का एवजा मिलता है। तो बाबा हमें कहते हैं मेरे कहने पे किया। देखो एक बार किसी ने क्या किया, उनको बहुत कहा गया ये करो ये करो, लेकिन तब नहीं किया। जब उनका मन किया तो उन्होंने किया। तो जब उन्होंने किया तो उसकी कोई, है ना, उसकी कोई काउंटिंग नहीं की गई कि इन्होंने किया। तो उन्होंने मुझे कहा सबके विषय में कहा गया कि इन्होंने किया, मेरा नहीं कहा गया। तो मैंने कहा क्योंकि आपने अपनी मर्जी से किया, कहने से नहीं किया, है ना। जो भगवान के कहने से करे उसका एवजा है ना। जो श्रीमत पर करे, जो अपनी मत पर करे, उसका कोई एवजा नहीं होता। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो श्रीमत पर हम अपनी तकदीर बनाते हैं, श्रीमत पर हम राजधानी बनाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। फिर बाबा हमें ये भी समझाते कि हिसाब है करने और पाने का। बाबा कहते गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 1000 बराबर हो जाता है ना। और फिर साहूकार का 1 रुपया तो कुछ भी नहीं होता, है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 1000 बराबर हो जाता है। सेवा हमेशा यथा समर्थी करनी चाहिए। जैसा हमारे को भगवान ने नवाजा है ना, जैसा हमारी योग्यता है वैसी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जैसा हमारे पास है उस हिसाब से सेवा करेंगे तब तो जाकर उसका एवजा मिलेगा, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं पाना सब कुछ है, तो जो आज समर्थ है, जो समर्थ के हिसाब से करना चाहिए। मुझे याद है एक माता थी, उसकी एक झोपड़ी थी। तो वो जो झोपड़ी थी उसने बाबा को दे दी और एक पाठशाला वहाँ खोली। तो बहुत, है ना, उस झोपड़ी को भी बहुत अच्छे से उसने, है ना, जैसे पुराने ही सफ़ेद कपड़ों से, साड़ियों से पूरा उसका वो अंदर का डेकोर किया और बाबा का चित्र लगाया और बहुत अच्छा। फिर उसका चित्र वो खड़ी हुई झोपड़ी के सामने फ़ोटो खिंचाया बाबा का घर इस प्रकार से। तो जब हमने वो तस्वीर देखी तो एक भाई थे, उन्होंने कहा देखो माता ने झोपड़ी दे दी बाबा को। मैंने कहा नहीं, माता ने झोपड़ी नहीं दी, माता ने अपना सब कुछ दे दिया। ये उसका सब कुछ है। तो मैंने कहा माता को
स्वर्ग में महल मिलेंगे, है ना, क्योंकि उसका वो सब कुछ है। तो जो जितना करता है उतना पाता है, जैसे समर्थ है उस हिसाब से किया तो उतना पाता है ना। देखो हम देखते हैं कोई ऐसा होता है, स्टूडेंट आदि होते हैं, स्टूडेंट है, पढ़ता है, उसके पास कोई सैलरी नहीं है, कोई बहुत बहुत धन घर से नहीं आता, लेकिन वो स्टूडेंट भी 100 रुपये भी डालता है तो उसका बहुत मान रखा जाता है ना, भोग में विशेष इमर्ज होता है ना। और वही जो साहूकार होता है वो फिर उस अनुपात में करे तो फिर उतना मान उनका रखा जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं हर एक आत्मा को ये हिसाब समझना होता है। ऐसे नहीं कि मेरा जो मन किया मैंने किया, नहीं, जो समर्थ है, जितनी समर्थी हमें सब कुछ बाबा ने ही तो दिया है ना। आज संगम युग में भी जो हमारे पास है वो क्यों है? सफल होकर सतयुग का भाग्य बनाने के लिए तो है, तभी तो अगले संगम युग में होगा। आज संगम युग में क्यों है? पिछले कल्प सफल किया है तो आज संगम युग में है ना। आप विचार करो, नहीं होता तो क्या करते? कुछ कर सकते थे? नहीं, है ना। जिसके पास जो है वो जैसा सफल किया है उस आधार से है, तो फिर ये अभी सफल करेंगे तब तो अगले कल्प का भाग्य बनेगा। तो बाबा कहते समझ कर चलना होता है, हिसाब को भी समझना होता है। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि काम जीत जगत जीत। और काम जीत माना सिर्फ काम विकार को जीतना नहीं है, हद की कामनाओं को जीतना है ना। बेहद की कामना क्या होती है? हम देवता बने, पुरुषोत्तम बने, बाबा का नंबर 1 बच्चा बने, ये भी कामना है, लेकिन ये बेहद की कामना है। इनको बाबा कहते हैं शुद्ध कामनाएं, है ना। इन ये नहीं, लेकिन हद की कामनाएं, इस विनाशी पुरानी दुनिया में कामनाएं रखना, वो भी बाबा कहते काम विकार का अंश है ना। वस्तुओं की कामना, ये चाहिए वो चाहिए, है ना। कईयों की चाहिए चाहिए की लिस्ट नहीं पूरी होती, है ना। एक माता मुझे कहती थी बहुत सामान लाना है। क्या सामान लाना है ना? तो ऐसे मॉस्किटो का वो ना नेट लानी है फैशनेबल वाली, और है ना कई प्रकार की ऐसी चीज़ें जो वैसे बिना उसके भी चल सकता है, लेकिन क्या है, कामनाएं, ये ऐसा होना चाहिए वो वैसा होना चाहिए, है ना। कहती 2 कॉफ़ी मग लाने हैं, लेकिन कॉफ़ी घर में कोई पीता नहीं है, लेकिन कॉफ़ी मग ला कर रखने हैं, है ना। घर सजाने का सब चीज़ें टिप टॉप हो ऐसे, है ना। कोई चीज़ देख लेंगे तो ये होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये बहुत चलता है। तो यूज़ की जो चीज़ है वो लेना, लेकिन या वैसे भी कोई चीज़ मिली ले लिया, लेकिन कामना रखना उसमें प्रॉब्लम है ना। तो बाबा कहते क्योंकि क्या होता है, कामना रखने वाले की बुद्धि उसी वस्तु में अटकी रहती है ना। बाबा से योग नहीं लग रहा है ना। हैंगर और कपड़े और क्या क्या झूल रहे हैं जब योग करने बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं इस स्थूल वस्तुओं की भी कामना ऐसी होती है। मुझे एक माता कहती थी, 17 वर्ष हो गए थे ज्ञान में, मुझे कहती आप समझते होंगे हम लोग तो कर्मातीत बनने वाले हैं, हमारी तो बुद्धि दीदी अभी साड़ियों से ही नहीं निकली है ना। जब जहाँ जाते हैं सबकी साड़ियाँ ही देखते रहते हैं, तो है ना। तो विचार करो कितनी वस्तुओं की कामनाएं होती हैं। तो उसके बाद बाबा कहते हद की कामनाएं व्यक्तियों से भी, किसी से मिलेंगे, ये मुझे ये दे दे, ये कर दे, उसके पास है तो मुझे दे दे, उसके पास ये है सुविधा है तो मेरे लिए कर दे, है ना। मैंने एक भाई को देखा, ससुर के पास पैसा है तो हमेशा ये लगा रहता मुझे क्यों नहीं देता, है ना। तो मैंने उनको कहा कि आपको क्यों ऐसा आता है कि वो दें, आप हमेशा ये सोचो ना मुझे किसी से लेना ना पड़े। लेकिन क्या है, कामना ऐसी होती
कहते उनके पास इतना है, वो थोड़ा दे भी देंगे तो उनका कम नहीं होगा। मैंने कहा हाँ, पर आप क्यों मांगोगे? आपके अंदर सूक्ष्म अंदर भी क्यों आना चाहिए कि हमें कोई दे, है ना। तो किसी को भी देख लेंगे, किसी के पास कुछ है तो एकदम से बुद्धि मंगता हो जाती है। तो ऐसी कामनाएं नहीं होनी चाहिए, है ना। बच्चे होते हैं, मुझे अभी एक माता कहती थी, मेरी बच्ची स्कूल से आती है तो उसकी फ्रेंड को उसके पिताजी पिक करने आते हैं गाड़ी में। हमारे पास गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, तो फिर इसको आता है कि मेरे घर में भी कार होनी चाहिए, तो मेरे पिताजी भी मुझे कार में पिक करने आए, है ना। तो क्या है, किसी की भी चीज़ देखेंगे तो हमारे पास भी वो हो, या उसको अंदर ये भी आता है कि फ्रेंड के पिताजी मुझे ऑफर क्यों नहीं करते कि मैं भी तुम्हें ले जाऊंगा, है ना, मैं तुम्हें ले जाके छोड़ दूँ। तो क्या होता, बचपन से ये कामनाएं, किसी व्यक्ति से हद की कामनाएं शुरू हो जाती है ना। या देखो, फ्रेंड्स मिलेंगे तो तुम खाना खिलाओ, पार्टी दो, तुम ये करो, तो ऐसी कामनाएं नहीं रखनी है हमें। फिर बाबा कहते संबंध निभाने में भी कामनाएं होती हैं, है ना। कोई भी चीज़ किसी के लिए करेंगे तो कामना, वैसे कामना नहीं, लेकिन मैंने इतना निभाया, हम गए तो वो भी आए, हमने किया तो वो भी करें, हमने इतना किया उन्होंने उतना किया, ये हिसाब लगाते रहते हैं। बाबा कहते सेवा भी करते हैं तो कामना रखते हैं, है ना। कहीं तो करने से पहले भी कामना रखते हैं, है ना, कि ये हो जाए तो हम ये करेंगे। और कहीं कर कर कामना रखते हैं कि बाबा की सेवा कर रहे हैं तो ये संकल्प पूरा हो जाए, ये भौतिक इच्छा पूरी हो जाए। तो बाबा कहते हैं ये सारी कामनाएं माना काम विकार का अंश हुआ। और फिर बाबा कहते हैं किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति आकर्षण, आकर्षण कैसे पता चलती, मिस करना, किसी को मिस करते हैं, वस्तु हो, व्यक्ति हो, सुविधा हो, साधन हो, वो अच्छा लगता है, ये होता है तो मुझे अच्छा लगता है, हाँ ये मुझे पसंद है ना। अच्छा, इच्छा नहीं है पर अच्छा लगता है, कहेंगे ये पसंद है, ये कंफर्टेबल लगता है, इनकी कंपनी अच्छी लगती है ना। तो नहीं होते तो फिर बुरा भी लगेगा ना। तो ये भी काम विकार का अंश है। तो बाबा कहते हैं इन सब बातों को जीते, काम विकार को भी और काम विकार के इन अंश की पहचान रख, इनको भी, तब जाकर कहें काम जीत जगत जीत। अच्छा।